हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सेबी के नए कानून के बारे में, जहां पर आप जब शेयर बाय सेल करेंगे ना तो पहले इसको चेक कर लीजिएगा, वरना जो मार्केट में नए ट्रेडर नए इन्वेस्टर आते हैं बाद में पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े। ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा है जो नए ट्रेडर को मालूम नहीं होता और बाद में वो पछताते हैं, और उसको प्रूफ के साथ भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही लर्निंग और अर्निंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। 1992 में 4000 करोड़, 2001 में 40,000 करोड़ का स्कैम आपके साथ किया गया इस तरीके से। अब आप कहोगे किस तरीके से, इसलिए बोला था ना कि ये नया कानून है, फंस ना जाना, सब कुछ बताएंगे। देखिए वो तरीका बताएंगे तो पहले मैं चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वो ध्यान से देखें और कमेंट में बताएं कि इन स्टॉक में क्या चल रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से रिटेल भाई को डेडिकेटेड है, क्योंकि इस तरीके से लॉस सिर्फ और सिर्फ रिटेल भाई को होता है। बड़े प्लेयर सिर्फ मुनाफा कमाते हैं, माल कमाते हैं। उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है जो आपके स्क्रीन पर है। तो पहले लगातार अपर सर्किट हो रहा था, फिर लोअर सर्किट लगने लगा और अब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। राइट है ना। तो आपको क्या लगता है किसी भी शेयर में ऐसा मूवमेंट क्यों होता है? किसी भी शेयर में ऐसा मूवमेंट तभी होता है जब कोई उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा हो। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब कोई उस स्टॉक को जबरदस्ती ऊपर ले जा रहा है, मतलब पंप कर रहा है और फिर ऊपर ले जाकर बिग क्वांटिटी में डंप यानी सेल कर देता है, मुनाफा कमा लेता है। तो शेयर को ऊपर ले जाकर फेंक देना, यही होता है स्टॉक मैनिपुलेशन। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको हर्षद मेहता और केतन पारेख का स्कैम बताया था। उन लोगों ने भी इसी तरीके से स्कैम किया था, मतलब स्टॉक मैनिपुलेशन किया था और रिटेल ट्रेडर को लूटा था। ये था ओल्ड स्कैम। रीसेंट स्कैम की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही अरशद वारसी कुछ यूट्यूबर का स्टॉक मैनिपुलेशन आपको आया था, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। आज का मुद्दा भी स्टॉक मैनिपुलेशन से जुड़ा है। गुड न्यूज़ है रिटेल ट्रेडर के लिए और बैड न्यूज़ है ऑपरेटर के लिए, क्योंकि ऑपरेटर ही स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। क्या है ये गुड न्यूज़ जिससे रिटेल ट्रेडर का लॉस होने से बचेगा और ऑपरेटर का खून सूखेगा, ये हम बताने वाले हैं। देखिए अब सेबी बहुत एक्टिव हो गई है, कुछ भी गलत दिखता है तुरंत एक्शन लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल अरशद वारसी और यूट्यूबर का केस है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का केस है, LIC स्टाफ का केस है। करेक्ट। ओवरऑल सेबी का टारगेट है कि आम लोग यानी रिटेल भाई अच्छे से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। अपने इसी टारगेट को पूरा करने के लिए सेबी ने एक नया रूल लाया है। इस नए रूल का नाम आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप इस रूल को पूरा डिटेल ध्यान से सुने और आपको यूज भी आएगा। खाली रूल नहीं है, आपको यूज आएगा। क्या आपको पता है BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक साल में 20.5% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 मंथ के टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ओरियन प्रो सॉल्यूशन, फोर्स मोटर, KBC ग्लोबल, सुज़लॉन एंड यूरेका फॉर्ब्स। ये सब 50 से 80% का रिटर्न दिए। यहां पर से 3 स्टॉक ओरियन प्रो, फोर्स मोटर और सुज़लॉन, ये तीनों हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया यूट्यूब कम्युनिटी मेंबरशिप में। तो अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बनना और हैं सीरियस ट्रेडर तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये ज्वाइन जब आप क्लिक करते हैं तो मेंबरशिप बनते हैं सिर्फ 799 में, जहां पर लर्निंग और अर्निंग की एक बेहतरीन दुनिया देखने को मिलती है। और बाकी आप कहेंगे कि सर आप तो पेड की बात कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। हम टेलीग्राम पे भी ट्रेड देते हैं, जिसमें टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे अनगिनत ट्रेड आपके सामने स्क्रीन प्रूफ पर दिख रहे हैं और न्यूज़ दिख रही है। तो वो सब भी हम टेलीग्राम पे देते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ सकते हैं। और साथ में ऑप्शन स्ट्रेटजी से पैसा कमाएं, जो हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी, फ़ायदा लें। और अगर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो 9708094321 पे भी मैसेज करके ले सकते हैं। हम इतनी हेल्प कर रहे हैं। इस रूल के अनुसार सेबी कुछ स्टॉक पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। किस पे लगाएगा और कब लगाएगा ये जानेंगे, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे स्टॉक इस रूल से बचे रहेंगे, क्योंकि वो भी तो जानना जरूरी है, तभी तो आप पोजीशन ले पाओगे। तो 2 तरह के स्टॉक इस रूल से बचे रहेंगे।
पहला है स्टॉक्स अंडर एफएनओ, मतलब जो भी स्टॉक एफएनओ की लिस्ट में है वैसे स्टॉक्स पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंक, मतलब सरकारी कंपनी या बैंक पे भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पोजीशन बनाते समय मैंने बोला था ना ये पूरा यूज आने वाला है, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन कंपनियों पर जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि 500 करोड़ से नीचे मार्केट कैप वाली सभी स्टॉक पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। इसके लिए भी सेबी ने कुछ क्राइटेरिया बताया है, सिर्फ उन्हीं स्टॉक को इस रूल के अंदर रखा है जो इस क्राइटेरिया में आएंगे, और इन्हीं क्राइटेरिया से पता चलेगा कि ये रूल कब लगाया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया है हाई लो प्राइस वेरिएशन। इसके बेसिस पर जो भी स्टॉक 3 मंथ में 75% भागेगा, या 6 मंथ में 100%, या 12 मंथ में 150% भागेगा, ऐसे स्टॉक पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ हाई लो प्राइस वेरिएशन का मतलब आप एग्जांपल समझिए। मान लीजिए 3 मंथ में एबीसी स्टॉक लो बनाया 100 का, हाई बनाया 175 का, मतलब लो से हाई तक एबीसी स्टॉक 3 महीने में 75% बढ़ा। यही होता है हाई लो प्राइस वेरिएशन। इसी तरीके से दूसरा क्राइटेरिया है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। इसके बेसिस पर जो स्टॉक 3 मंथ में 50% बढ़ेगा, या 6 मंथ में 75%, या 12 मंथ में 100% बढ़ेगा, ऐसे स्टॉक पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। यहाँ क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन का मतलब एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए 3 मंथ पहले इस एबीसी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस 100 थी, 3 मंथ के बाद क्लोजिंग प्राइस 150, मतलब क्लोज टू क्लोज एबीसी स्टॉक 3 मंथ में कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। यही होता है क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। और इन्हीं 2 क्राइटेरिया के अनुसार जो भी स्टॉक मूव करता है उस पे सेबी का नया रूल अप्लाई होगा और उस पे एक्शन लिया जाता है। अब टाइम आ गया है आपको इस रूल का नाम बताने का। इसका नाम है इनहैंस्ड सर्विलांस मेजर, शॉर्ट में ESM कहा जाता है। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो सेबी और NSE ने लाया है। इस रूल को बनाया गया है मार्केट के ऐसे स्टॉक पर नज़र रखने के लिए जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रहा हो, मतलब जिसमें शेयर मैनिपुलेशन होने के चांस दिख रहे हो, ऐसे स्टॉक पर सेबी नज़र रखता है और ESM में ऐड कर देता है। ESM के 2 स्टेज हैं। पहले कंपनी ESM में एंटर करेगा स्टेज 1 में, ठीक है, और जो स्टॉक ESM में आ जाता है उस पर 2 तरह का रिस्ट्रिक्शन लगेगा। सबसे पहले स्टॉक का सर्किट लिमिट 5% कर दिया जाता है। दूसरा, ऐसे स्टॉक को बाय करने के लिए 100% फंड पे करना पड़ता है, मतलब मार्जिन नहीं मिलता है ऐसे स्टॉक में। इसके बाद भी अगर स्टॉक का मूवमेंट कम नहीं हुआ तो स्टॉक को ESM स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ESM स्टेज 2 में स्टॉक तब जाता है जब ESM स्टेज 1 में रहते हुए भी लगातार 5 दिन स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा हो और शेयर 15% से ज़्यादा बढ़ जाए, या स्टेज 1 में रहते हुए 1 महीने में शेयर 30% से ज़्यादा बढ़ गया तो ESM स्टेज 2 में चला जाएगा। और जो स्टॉक ESM स्टेज 2 में आ जाता है उस पे 2 तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा है। पहले उन स्टॉक का सर्किट लिमिट 2% कर दिया जाता है, और दूसरा उन स्टॉक्स का ट्रेडिंग वीक में 1 बार अलाउड होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ESM क्या होता है, किन कंपनियों पर एप्लीकेबल है, और इसके अंडर जो कंपनियां आती है उस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि ESM में कितने दिन रहता है स्टॉक? करेक्ट है, आप सोच रहे होंगे। ESM में स्टॉक मिनिमम 90 दिन तक रहता है, और अगर कोई स्टॉक ESM स्टेज 2 में चला गया तो मिनिमम 1 मंथ तक स्टेज 2 में रहेगा, और इस 1 मंथ में स्टॉक 8% से कम मूव किया तो इस स्टॉक को स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्टेज बाय स्टेज ही स्टॉक ESM में बाहर निकल के आता है। तो ये 5 जून से अप्लाइड हो गया है। तो यहाँ तक हम लोग सेबी के नए रूल क्यों लाया गया, ये नया रूल और क्राइटेरिया क्या है, किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा, ये सब कुछ समझ चुके हैं। अब लास्ट में सवाल आता है कि अब हमारे रिटेल ट्रेडर को किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे रिटेल ट्रेडर को बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि पेनी स्टॉक के पीछे ना जाए।
बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने से हो सकता है कि आपका पूरा पैसा डूब जाए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं पोर्टफोलियो भी चेक करता हूँ एक स्मॉल फी लेके आप लोगों की, और मेरे पास आप ये समझ लो कि अगर 100 लोगों ने पोर्टफोलियो रिव्यू कराया तो 90% लोगों के पोर्टफोलियो में सिर्फ पेनी स्टॉक यानी 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले या 700 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले ही कंपनियां रहती हैं जो डूबी पड़ी हैं, मरी पड़ी हैं। और उन स्टॉक के पीछे लोगों का पागलपन, दीवानापन बहुत अलग लेवल पे रहता है, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास पैसे कम है, मैंने यहाँ लगा दिए, अब यहाँ से तो भाग जाएगा। या फिर दूसरा क्या होता है, कोई कंपनी मर रही है, डूब रही है, और वो अपने 100 रुपए से घट के 10 रुपए पे आ गई। अब कम लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो देखो 100 का माल 10 में मिल रहा है, अब इसके बारे में गुड्डी गुड्डी बातें चल रही है चारों तरफ, राइट? क्योंकि ऑपरेटर तो गुड्डी गुड्डी बातें करवाएंगे ना मीडिया में आर्टिकल दिलवा के, तो वहां पर जब गुड्डी गुड्डी बातें चलती है तो वो रिटेल भाई को लगता है अब तो इसके दिन पलट गए, और वो 10 में लेके फंसते हैं। और वहां पर क्या कहता है, ऑपरेटर भी वहां से गेम करता है, अपर सर्किट 10 का माल 20 30, रिटेल भाई 30 पे पकड़ते हैं और वहां से डंप हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जहां पर मैं तो कहूंगा सिर्फ 500 करोड़ नहीं है, स्पेशली जो वो 100-200 वाले शेयर भी गिर के इस तरीके से आते हैं, वहां पे भी नजर रखिए, क्योंकि वहां पर भी सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। आप सब बिगनर हैं और कहीं से अगर शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं मुझे सीखना है, तो आप लोगों के लिए द सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गई है। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक का नाम ही सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस रखा ही इसलिए है क्योंकि इसको एकदम बेसिक से सब लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप इसको जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें कौन सा स्टॉक ईएसएम में है। इसके लिए आपको बीएससी के साइट पे जाना है और किसी भी स्टॉक का नाम सर्च करना है। इसके बाद स्टॉक का नाम के नीचे प्राइस आएगा और उसके नीचे लिखा होगा कि वो स्टॉक किसी लिस्ट में है या नहीं। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही चेक कर सकेंगे कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ पेनी स्टॉक या ऐसे स्टॉक जो बस बढ़ते ही जा रहे हैं, वैसे स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव होते हैं, स्पेशली जहां अपर सर्किट, सिर्फ अपर सर्किट लगता है, वहां पे ऑपरेटर 99% एक्टिव होते हैं। और ऐसे स्टॉक से हमारे रिटेल भाई को दूर रहना चाहिए, क्योंकि सेबी ये सब इसलिए कर रहा है ताकि स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, लोग कॉन्फिडेंट होकर इन्वेस्ट कर सके। इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, मगर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन सिर्फ 3 से 4% है, और अगर इंडिया को ग्रो होना है तो इस रेशियो का बढ़ना ज़रूरी है। इस मुद्दे पर आपका क्या व्यू है कमेंट में बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, इस न्यू रूल की पूरी डिटेल समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग सीखें, सब लोग कमाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।